ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तम नये माम चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतात् मरीचिमाला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिमोहन ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा प्रयोजन तत्व है, प्रयोजन। तो संबंध हो गया भगवान के साथ, अभिधेय हमारे हो गए और हमने रूप गोस्वामी के अनुगत्य में कल भी हमने डिस्कस कर लिया था। संबंध तत्व के आचार्य हमारे सनातन गोस्वामी, हमारे ठाकुर जी मदन मोहन ठाकुर जी यहाँ पे ले सकते थे ना, श्री कृष्ण ले सकते थे, माधव ले सकते थे, दामोदर ले सकते थे, श्याम सुंदर ले सकते थे, लेकिन कौन से ठाकुर जी लिए? मदन मोहन, जिसने कामदेव को मोहित कर रखा है, ऐसे में ठाकुर जी, उनसे हमारा संबंध है। क्यों? ये रहीम जग मारियो मैन बान की चोट, भगत भगत को बच गए चरण कमल की ओट। ये जो सारा जगत है ना, जिस ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई है ना, सृष्टि में काम बहुत प्रबल हो चुका है प्रारंभ से ही है। देखो ना, एक एक राजा की, हमारे दशरथ जी के 360 रानियां थी, करोड़ रानियों की बात आती है और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सतयुग में इतनी उम्र होती थी और इतना वैभव भी था, ऐश्वर्य था, तो इसमें अचंभे की बात नहीं है। तो ये सृष्टि में काम बहुत प्रबल हो गया। तो ऐसे जो मदन है उसको मोहित करने वाले हमारे कृष्ण है, अर्थात भक्तों पर काम का असर नहीं होता, लेकिन होता है क्या? कृष्ण के प्रति इच्छा रहती है हमारी, सारा काम। तो जो सन्यासी वर्ग हैं, यदि आप इनसे पर्सनल पूछा तो आपको बताएंगे, कभी नहीं बताया, कोई अपने मंत्र नहीं बताता, लेकिन सच्ची बात पूछो तो गायत्री यही है, काम गायत्री है। और जो उनका जो ओम भूर्भुवः संबंध जो दिया जाता है वो भी उसी से संबंधित है, अर्थात हम सबका मन संसार से हटकर जो भगवान श्री कृष्ण है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, रासेश्वर है, परात्पर ब्रह्म है, जिन्होंने ब्रह्म और परमात्मा को क्रोडीभूत करके रखा है, जिनके शंकर ब्रह्मा इत्यादि दास दासी हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति हमारा मन हो, किसी और के साथ हो। तो ये संबंध तत्व में हमने पढ़ा। अभिधेय तत्व में हमने पढ़ा कि श्रद्धा, रुचि, निष्ठा, आसक्ति से विषय में, फिर भाव भक्ति तक हमें ले गए। भाव भक्ति जहाँ पर शांति, समुत्कंठा, अव्यर्थ कालत्व, नाम गाने सदा रुचि, ये सब हमको बताए गए कि ऐसा होना चाहिए। इसमें प्रहलाद जी के उदाहरण दिए गए, भक्तों के उदाहरण दिए गए, कभी हंसता है, कभी खेलता है, कभी चीत्कार करता है, कभी वियोग में रोता है, कभी लगता है कृष्ण सामने ही है तो रोमांचित हो जाता है, इस तरह से। तो ये साधक के जीवन की दशाएं हैं जो श्रीमद् भागवत के अनुसार बताई गई। इसके बाद अब आ रहे हैं प्रयोजन बताया प्रेम। तो रूप गोस्वामी अभिधेय तत्व के आचार्य हैं और भगवान गोविंद देव, गो इंद्रियां, गोवर्धन, गो वेद, गो भूमि, गोचारण, सभी कुछ, तो इन सब को जो अधिष्ठाता है। और गोविंद अपनी समस्त इंद्रियों से जो गोपियों का
आस्वादन करते हैं, बिंदती प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से गोविंद, इंद्र ने उनको गोविंद नाम दिया। आज भी गोविंद कुंड है। इस गोविंद कुंड में बिरजा नदी का जल है और बहुत सुंदर बह रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर कुंड है ये, है ना। चारों तरफ से पैक बंद है, इतने ही हिस्से में ये कुंड है। इसके आगे ये कुंड बहेगा नहीं यहाँ पर। और कब से 5000 वर्ष से ज़्यादा हो गए राधा कुंड, श्याम कुंड इतने ही सुंदर सुगंधित सुवासित रूप से बह रहे हैं। तो अभी हमारे जो आचार्य हैं वो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। उनका भजन जो जितना वैराग्य है, तो प्रयोजन तत्व के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनका अनुगत्य, सीधी सी बात है भाई, वैरागी हो जाओ। तो बार बार यहाँ विरक्ति की बात, मान शून्यता, सम्मान नहीं चाहिए 1% भी। यहाँ कोई चाह नहीं है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मन वा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। सचमुच के तो शहंशाह वही है, जो मांगता ही रहता है वो काय का शहंशाह है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ छोड़ दिया, विरक्त हो गए, भजन में लगे रहे, अपने लिए ग्रंथ लिखे और रोते रहते थे। बिलाप कुसुमांजलि, बेलाप कुसुम पुष्प अंजलि, रो रो करके, हा देवी काकुभद गद्गद याच वाचा याच नपत्य भूवि दन बट उटपटारती अस्य प्रसाद मुग्धस जनस सक्तवा गांधर्वी के तब गड़े कर नाम भी देही। सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते थे। तो ये बिलाप पुष्पांजलि का श्लोक हमारे गुरु जी का तो प्राण ही है, वो अक्सर इसको गाते थे। तो गुरुदेव का भी वैराग हो गया, सब जानते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर थे, बड़ी बड़ी घटनाएं उनके जीवन में घटित हो गई। उनकी जगह साइन भी पुलिस कर गया। जो फाइल चाहिए थी हजारों फाइलों में, जहाँ गुरुदेव ने हाथ रखा वही फाइल मिल गई। जरा सा भगवान का, जरा सा मैंने नाम लिया और भगवान ऐसे काम खड़े हो जाते, हाँ मैं आपका दास हूँ, बोलो क्या करूँ, विकृत अपने आप को बेच देता हूँ मेरा नाम लेते हुए। तो गुरुदेव ने सोचा फिर मैं यहाँ पे रह के क्या कर रहा हूँ। एक क्षण नहीं लगा, विरक्ति हो गई एकदम। हम कितनी कथा सुनते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कैपेसिटी नहीं है तो कैसे, ही तो प्रश्न आएगा तुम्हारे मन में। कैपेसिटी थोड़ी है, वैराग्य कहाँ से आएगा? है ही नहीं। तो संसार तो अच्छा ही लग रहा है, पहनना ओढ़ना खाना पीना बहुत भगवान ने दिया है, भर भर के दिया है। इसीलिए दिया है क्या ठाकुर जी ने? रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा होने को दिया है। तो ये प्रयोजन है हमारे जीवन का। प्रयोजन, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, आराध्य क्या है, उपास्य क्या है, पूज्य वस्तु क्या है, वेद्य वस्तु क्या है, ये प्रयोजन है। इसी प्रयोजन के लिए हम जी रहे हैं और इतने साधन कर रहे हैं। साधन में 64 भक्ति के अंगों में ध्यान रहे, 5 ही भक्ति के अंग रखे उन्होंने, और 5 ही भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें संकीर्तन को भी उन्होंने परम विजयते कहा। तो अब इन लोगों की अनुगत में भजन करेंगे तब तो ठीक है, फिर तो दिशा मिल जाएगी, हम दिग्भ्रमित नहीं होंगे, भटकाव नहीं आएगा। इनको छोड़ करके यदि किया तो भक्ति नाम की चीज़ भी नहीं है। फिर रूप गोस्वामी ने बताया संग सिद्धा, आरोप सिद्धा, ना जाने कितने ही प्रकार के कपट, भ्रम, प्रमाद, ब्रह्म, है ना, विप्रलिप्सा, करना पाठक, ना जाने कितने दोषों के साथ। हाँ, कहता कोई कुछ और है और सुनते कुछ और है, इंद्रियों का दोष है। या वक्ता के अंदर इतने लोभ लालच होते हैं, विप्रलिप्सा, तो बताना कुछ और चाहता है, बता कुछ और चाहता है, क्योंकि इंद्र वो कहेगा वृंदावन में बड़ा सुंदर हम शांति धाम बना रहे हैं। शांति धाम तेरे वृंदावन में है, वहीं तक है, पहले तू तो शांत हो जा भाई। वो हमें समझ में नहीं आता। अरे आपको पता नहीं है, उनके मंच पर लाखों लोग आए थे। आते ना, कितनी भीड़ें आती हैं। एक गडरिया, यदि भीड़ें चालाक होती तो गडरिया इतनी सारी भीड़ों को संभाल सकता था क्या? कितने ग्रुप में आती है, हजारों भीड़ें, संभाल सकता था गडरिया? एक शेर को तो संभाल के दिखाए कोई, इसकी उतनी ही कैपेसिटी है। तो धीरे धीरे भजन करते करते हम प्रखर बुद्धि के हो जाते हैं और चीज़ें समझ में आती है। तो इस तरह से प्रयोजन तत्व के आचार्य हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं और हमारे ठाकुर जी हैं, जो सब गोपी, जिस अब देखो ये गोपी जन वल्लभ भाई, देखो ठीक है, राधा जी की काय भी गोपियाँ वो तो हम बन नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते।
हमारे आचार्यगण वहाँ पर किंकरी बन, जो सखियाँ थी वो महाप्रभु के साथ आई। ललिता जी स्वरूप दामोदर बनकर आए, विशाखा जी राय रामानंद बनकर आए, वहाँ पर बनकर आई सखिया। तुंग विद्या प्रबोधान सरस्वती बनकर के आए। जीव गोस्वामी, गुड़ मंजरी, विलास मंजरी, ये सब, कस्तूरी मंजरी, ये सब आए। और गुरु वर्ग जो है वो किंकरी है। अब किंकरी कुछ तो नित्य होंगी और कुछ अनर्पित चरिमचिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पितो मुन्नतो उज्ज्वलम रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुट सुंदर द्युति कटम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्प्रतु श्री शशि नंदना। तो द्युति कदम संदीपिता हरिपुट सुंदर द्युति, तो अनर्पितम चरी चिरात, जो बहुत समय से मंजरी भाव लुप्त हो गया था उसको देने के लिए भगवान आ गए स्वयं बनकर, और स्वयं भक्ति करके दिखाई। देखो प्रयोजन तत्व कैसे प्रयोजन होता है, क्या है, उन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। ध्यान करो, ध्यान करो, सबसे पहले धीमहि ध्यान करो। ध्यान में वो ठाकुर जी आएंगे, तब आपसे कहा जाता है, अरे गुरुदेव कहते हैं कि उस पर बैठ करके भजन करो एकांत। हाँ, इसीलिए कह रहे क्योंकि ध्यान करो ना, ध्यान चलते फिरते होना मुश्किल है। एक आसन पर बैठ जाओ। वेदांत में जाने कितने ही सूत्र आए हैं। समतल भूमि देखो, जो ऊपर ना हो नीचे ना हो, एकदम फ्लैट जमीन हो, सुखपूर्वक हो, यानी कि बैठो, अरे यहाँ चुभ रहा है, ऐसा चुभ रहा है, आसन कहीं गांठ पड़ गई, कुछ बैठा ही नहीं जा रहा है। और फिर उसके लिए शरीर भी वैसे ही होना चाहिए। तो कहा यथा आहार विहार, रोज वॉकिंग करो, कम से कम खाओ, और जैसे कि पहले चल रहा था सूर्यास्त के पहले खा लो। ये सब विधियां हैं, तब जाकर के तो प्रयोजन तत्व सभी कुछ सही रहेगा, तो प्रयोजन तत्व सिद्ध भी होगा। तो सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रात तक आते आते बुद्धि में, मन में, शरीर में तामस घुस जाता है, आलस घुस जाता है। तो सुबह उठ करके वो आलस निकलता नहीं है। तो उस समय आराम से ध्यान नहा धो करके बैठ गए। तो जो प्रयोजन, तो इतने सब गोपियां बन करके आ रही हैं, सब बातों को बहुत ध्यान से सुनो। जो गोपियां आ रही हैं, ये सब कौन सी आ गई हैं? स्वर्ण मूर्तियां आ गई, चलो वो तो रामचंद्र जी द्वारा। उपनिषद आ गए, चलो वो भी वेद हैं, भगवान के निश्वास हैं। धनकारण बन के मुनि आ गए, उनकी इतनी हजारों वर्षों की तपस्या मंत्र जाप है। हमारा क्या, हम भी तो उन्हीं के आनुगत्य में भजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आनुगत्य समझो, हम आनुगत्य कर रहे हैं किशोरी जी का। कौन सी किशोरी जी? जिनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण हैं। तो हमारा प्रयोजन तत्व सिद्ध हो जाएगा। ऐसी राधा जी जिनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण है, तो यही हमारा प्रयोजन है, उद्देश्य है। हम ऐसी राधा जी का अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसी राधा जी का ध्यान कर रहे हैं। तो इस प्रयोजन तत्व के आचार्य हो गए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। जो सचमुच भजन कर रहा है वो विरक्त हो जाएगा, भाई ध्यान रखना। ये विरक्ति ऊपर ऊपर से नहीं आती है, भजन करते करते जो आती है वही सच्ची होती है, बाकी सब बातें होती है, बातें। और जब विरक्ति आती है तो मनुष्य का मन शांत हो जाता है, वो फालतू की बकवास नहीं करता। मीठा मीठा बोलो, यहाँ वहाँ करो तो हो जाएगा भजन। छटपटाहट होगी, गुरु चरणों में गिर पड़ेगा, बिलखेगा, रोएगा, क्रंदन करेगा, चीत्कार करेगा, और गुरु को ये अनुभव होगा होगा होगा। मैं कितना भी मेरे गुरु से कह दूं, अरे गुरु जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, जो कुछ भी हो ये सब। गुरु जी कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे हृदय में सब कुछ देख रहे हैं, और जिसका हम भजन कर रहे हैं वो अंतर्यामी, और किशोरी जी को सब कुछ मालूम है। तो सच्चे वैरागी बनो, दिखावटी नहीं। हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ शुष्क हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। हमारा उद्देश्य था लोगों को प्रभावित करना, लोगों को प्रभावित किया, काम खत्म। कल भी बताया था, श्लोक याद किए, मुखस्त और बमन याद करके आएगा, और जनता की तालियां मिल गई, खत्म। भजन से क्या लेना देना, ये क्या होता है? तो फिर हम देखेंगे कि जो हमारे 6 गोसाई हैं, क्या है इनका, हम जिनके अनुसरण कर रहे हैं,
जिनका अनुगत्य कर रहे हैं, क्या इनका जीवन वैसा है क्या? नहीं, तो मेरा सिर तो नहीं झुकेगा। मुझे वही चाहिए। मैं खोज कर रहा हूँ उसकी, जैसे गौरांग महाप्रभु ने बताया, ऐसा साधु चाहिए जीवन में। विविक्तानंदी एकांत में है, लेकिन हमेशा भगवान राधा कृष्ण की चर्चाएं करता रहता है, कुछ और बात नहीं करता। स्वेदाश्रु, सुबह सुबह कैसा गुरु होना चाहिए? अश्रु, स्वेद, पुलक, कंप, ये तो फिर हमारे सपने जैसी बातें होती है। और उसमें भी आता जाता कुछ नहीं है, बात इतनी, जहां पर प्रवेश भी नहीं है उस जगह भी अधिकार दिखा करके वहां पर चर्चा करेंगे। दूर दूर तक वृंदावन धाम को समझा नहीं है, वहां पे भी वो जरूर बोलेंगे। ABCD भी नहीं आती उनको, अधजल गगरी छलकत जाए। इसे जिसका अनुगत्य कर रहे हो, देखो कि मैं ठीक, मेरा जीवन का समय बर्बाद तो नहीं जा रहा। ऐसे लोग को फॉलो कर रहा हूं। कल तक मुझे कुछ नहीं आता था, आज मैं समझने लगा हूं कि भक्ति क्या है। इसलिए तो हम वेद व्यास जी के पीछे पड़े रहते हैं। ये तो श्रीमद् भागवत, ये हमें बता रही कैसे जीना है, इसलिए महाप्रभु के पीछे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर है प्रयोजन तत्व का विचार। हम 7वीं खंड तक पहुँच गए हैं, क्योंकि अब हम रस तत्व की ओर बढ़ेंगे। गोपी गीत आएगा, भ्रमर गीत आएगा। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक कंपाइल किए गए हैं। तो प्रयोजन तत्व में बता रहे हैं, भोगम मोक्षम प्रतिष्ठम च हित्वा प्रीति समाश्रयम गौर पदाश्रयाद्वयस्य गौरपदाश्रयादस्य वंदे तम लोकनाथम। जय हो। यहाँ पे बता रहे हैं, मैं उन श्री लोकनाथ गोस्वामी की वंदना करता हूँ। ध्यान रखिए, ये महाप्रभु से पहले आ गए थे। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु से थोड़ा पहले आ गए थे, जिन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने के फलस्वरूप क्या क्या कर रखा था। जिन्होंने एक ही बार आएगा, जिन्होंने यहाँ पे हटा दो, फलस्वरूप भोग, मोक्ष और प्रतिष्ठा से संबंधित समस्त कामनाओं का परित्याग करके केवल मात्र भगवत प्रीति का भली भांति आश्रय किया था। हमने पहले बता दिया, सब छूट जाएंगे। प्रयोजन तत्व में भोग की वासना, मुक्ति की वासना और प्रतिष्ठा। जब गोप कुमार भजन करते करते मुक्ति में पहुंच गए, मुक्ति क्या है? फर्स्ट स्टेज, आत्यंतिक दुखों की मुक्ति। ना मुझे जीना पड़ रहा है, ना मुझे मरना पड़ रहा है, ना दैहिक दैविक भौतिक ताप आ रहे हैं, मैं सबसे मुक्त हो चुका हूं, मैं मुक्त हो गया। अब क्या? मुक्त हूं। इसके आगे, अरे मैं देख रहा हूं इसके आगे काफी लोग ये तो नाम जप कर रहे हैं, बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ये तो रोमांचित हो रहे हैं, इनके तो अश्रु गिर रहे हैं, वाणी स्खलित हो रही है, मुझे ऐसा ही बनना है। तो स्वरूपेण स्थिति मुक्ति, स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्या स्वरूप है तो हमारा क्या है? जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास है, ठीक है। और राधा दासी हुए अभिमान, राधा दासी हैं हम, और क्या? पर क्या रस में स्थित है? किंकरी बन चुकी है हम। तो ऐसा हमारा अभिमान हो जाता है। तो इस अभिमान में कहाँ होश है कि क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या रहूं, कैसे जीऊं, कैसे, कितना संसार में मन बटा पड़ा है। तो कैसे होगा? तो यहाँ भोग छूट जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी, मोक्ष की कोई मुक्ति करके भी क्या करोगे? अच्छा, जो भक्त है उसको सांभीप मुक्ति नहीं मिल जाएगी क्या? ऐसी मिल जाएगी, भगवान के समीप ही रहेगा, दिन रात ध्यान किया। कहाँ है? हम तो कृष्ण के समीप ही है, कहाँ कृष्ण से दूर है? और कृष्ण सामने होते हुए दूर कौन है? दुर्योधन दूर है, जरासंध दूर है, शिशुपाल दूर है, दंतभक्त दूर है, अगासुर बगासुर दूर है, कंस दूर है, हम क्या दूर हैं? भोग छोड़ दिया, मोक्ष छोड़ दिया, और प्रतिष्ठा कहते बार बार ये आती है ना, भुक्ति मुक्ति की स्पृहा, भोग और मोक्ष की स्पृहा नहीं रहती है। प्रतिष्ठा,
कहते हैं प्रतिष्ठा मन से नहीं जाती, प्रतिष्ठा की बड़ी। अभी कोई प्रतिष्ठा की स्पर्धा है, उसको कह दो अरे उन्होंने बड़ी अच्छी कथा कही, बहुत अच्छी कथा कह रहे थे, किसी ने आके बोला। पहली बात तो कोई भी अच्छा साधक है वो एक से दूसरे की ऐसे चर्चा नहीं करेगा। फिर तुमने अपने वैष्णव की गरिमा कहाँ रखी? तुम तोलने वाले कौन होते हो कि ऐसी बोलता है ऐसी बोलता है तुम्हारी हिम्मत? कितना आता है तुम्हें जो तुलना कर रहे हो? श्रीमद् भागवत के संपूर्ण श्लोक याद कर रखे हैं क्या? भाव भक्ति में आ गए हो क्या? तो और एक तो उसकी गलती, दूसरा वो भी गलत है जिसने कहा, तो वो उसकी निंदा करने लग जाएगा। अरे ये कोई बात है क्या? इससे कोई कथा होती है क्या? ये सब प्रतिष्ठा है, ये वैष्णवों के अंदर नहीं होती है। तो प्रतिष्ठा से संबंधित समस्त कामना का परित्याग करके मात्र भगवत प्रीति प्रेम का भली भांति आशय किया था लोकनाथ गोस्वामी ने। अब इनकी प्रतिष्ठा की बात तो सब जानते। नरोत्तम ठाकुर जैसे के गुरु थे ये, और नरोत्तम ठाकुर दक्षिण देश के राजा। इनके विषय में बहुत कुछ सुन रखा था उन्होंने। लोकनाथ गोस्वामी के पास आए, मुझे दीक्षा दे दो। हम किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। इनका तो जीवन परिचय खदीर वन में, जो 12 वन में से खदीर वन है, वहां पर इनकी समाधि है। मना कर दिया, जाओ अपने घर जाओ। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी को भी लौटा दिया कि बातुल ज्यादा बाचल मत बनो, मतवाले मत हो जाओ, घर पर रह करके भाल ना पहरे भाल ना खावे, पहले इस क्रम में आ जाओ। अच्छा पहनना अच्छा खाना छोड़ो। और तो उनको वापस भेज दिया। जगत में व्यवहार मात्र के लिए ही जगत में रहना चाहिए। तो ठाकुर के जब दर्शन कर दिए, और क्योंकि हृदय में बड़ी भारी विकलता है। नरोत्तम ठाकुर कौन सी मंजरी है? बिलास नहीं, नरोत्तम ठाकुर कौन सी मंजरी है? अभी हम लोग दर्शन करके आए थे ना, चंपक लता मंजरी दीदी। हाँ कौन सी? चंपक लता मंजरी। हाँ राइट, यू आर राइट, चंपक लता मंजरी, बिल्कुल सही बात है। तो अब साधन तो थे नहीं। अब ये लोकनाथ गोस्वामी के पास दोबारा चले आए। दोबारा चल के आकर के फिर उनसे प्रार्थना की। उन्होंने इस बार भी स्वीकार नहीं किया। तो वहां पे एकदम बहुत ही मन इनका खिन्न हो गया। राज का संभाला नहीं जाता है कोई अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखें, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, सती प्रभुपाद, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब काष्ठ जाति में है। ये लोग जाति का आश्रय लेते हैं। चलो इस जाति में आते हैं, ये जाति में अंतर्भुक्त नहीं हो जाते। अरे वो तो उस जाति के थे। या फिर कोई भी वैष्णव ब्राह्मण का आश्रय ले ले जाति का, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रहेगा वो वैष्णव ही। तो अब नरोत्तम ठाकुर फिर वहां से आ गए दक्षिण से। अब लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करने लगे। सेवा की भावना ने कहां से कहां पहुंचा दिया उन्हें। वो जहां जहां जाते थे, वहां पर जहां भी वो शौच इत्यादि करते थे, वो उसकी सफाई कर देते थे, जिससे कि गुरुजी कल आए तो उनको जगह मिल जाए आराम से। तो पहले कहते ना मैदान करने जा रहे हैं, मैदान करने का मतलब यही होता था। अब आगे फिर गए। एक दफे लोकनाथ गोस्वामी देखे कौन है ऐसा, पकड़ लिया। क्यों करता है ऐसा? हरि नाम चाहिए, दीक्षा दे दो, अपना दास बना दो, अपने चरणों में रख दो। ठगना चाहता है हमको। तो सोचते है सब करके इतना भारी भजन कर रखा है गुरु वैष्णवों ने, इसको ऐसे को ला देंगे, तू भी ले जा, ऐसे दे देंगे क्या? योग्यता तो देखेंगे तब तो देंगे। तो और मानो दे भी दे और हमारी योग्यता नहीं है तो हम कितना भी कोई हमें दे, हम ले नहीं पाएंगे। अरे वो क्या कह रहे थे मुझे नहीं पता, उनकी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ के बाहर है, मुझे नहीं आती, योग्यता ही नहीं थी। इसलिए जब ये लोग बोलते हैं ना कि हम बोलेंगे तुम सुन पाओगे क्या, समझ पाओगे क्या? हाँ आप बोल के तो देखो। तो राधा कुंड में एक बाबा रहते थे, उड़ीसा के थे। वहां पे 5 जगह उनको राधा जी के दर्शन हुए। और जैसे कि जयदेव गोस्वामी की पुस्तक में लिख गए थे, स्मृगल खंडनम मम शिरसी मंडनम देई पद पल्लम उदारम।
इसी प्रकार से इनके पास भी स्वयं राधा जी आके लिख के गए और उन्होंने हमें दिखाया भी था। सुबल प्रभु लेकर के गए थे साथ में, वो दिखाया था, वहाँ पर लिखा हुआ है। इतना इतना सुंदर था। तो उनकी उम्र उस समय रही होगी 90 वर्ष। तो बहुत धन्य हुए हम उनका दर्शन करके। बहुत किताबें लिख रखी हैं उन्होंने उड़ीसा भाषा में, ओडिसी में, ठीक है। घटना ऐसी घटित हो गई कि उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था और बहुत क्षीणकाय थे, एकदम मात्र कंकाल ही था, बस चर्बी का बस एक लेयर थी और कुछ भी नहीं था। तो उसी समय अचानक मैं दूर बैठी थी और सब लोग चले गए थे और मुझे बोल गए थे आप यहाँ पे बैठी हैं तो इनका ग्लूकोज चढ़ रहा है तो ध्यान रखना। इतने में क्या हुआ कि वो रिवर्स हो गया ग्लूकोज, और नीचे से जो उनकी वो लगी हुई थी नस पे, उसमें से ब्लड आने लगा और मुझे भी तो इतना नहीं आता था। मैं तो घबरा गई। अच्छा था मोबाइल था, फटाफट उनको कि रोज इनको वो आ रहा है। मुझे कुछ नहीं सुझा, मैं कहा क्या करूँ। मैंने इतना तो सुना था ना, फर्स्ट एड जब स्कूल में पढ़ाते हैं कि दवा देना चाहिए जिससे ब्लड ना हो, तो मैंने वही किया उनका। और बाद में कहीं इनके मेरे दवाने से कहीं इनके प्राण निकल गए, क्या होगा। फिर किशोरी जी मेरी परीक्षा में क्या करूँ, मैं दवा के बैठी थी। तो वो लोग आए और आकर के उन लोगों तो फटाफट 1 मिनट में उनको सीधा विदा कर दिया, सब सही हो गया। तो जहाँ जहाँ राधा जी ने दर्शन दिए थे तो उन्होंने जरा सा मौका देखा। मैं कहा बाबा कुछ अनुभूतियाँ सुनाइए ना अपनी। बोले अच्छा ठीक है, जहाँ पे हमारा स्थान है वहाँ नीचे चलो। तो मैं नीचे चली गई, आसन पे बैठा। तो हमारे साथ जो 2-3 जनी थी वो भी बोली हम भी आ जाए। तो हम भी तो वैसे ही थे मित्रता वाले, हाँ आ जाओ। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सुनाया। मैंने उनसे कहा आपने क्यों नहीं बताया। तूने कहा तुमको एकांत में बुलाया था, तुम्हारा मन तो इतनी जगह बैठा हुआ है। मानो मैं कह भी देता तो ये लोग बाहर जाकर के यही कहते कि बाबा बड़ी अपनी सुनाता है, बड़ा प्रतिष्ठा कामी है। ऐसे कोई राधा जी दर्शन देती हैं क्या। तब तुम्हारा भी अपराध होता, तुमको ये सब सुनना पड़ता। तो कोई अपनी अनुभूतियां बताओ। बांट भी दे तो सुनने का अधिकार कहाँ है हमारा। तो जहाँ जहाँ राधा जी ने उनको दर्शन दिए थे वो सब जगह पर उन्होंने वो लगा दिए हैं पौधे, बिरवा। अब वो है नहीं, बाबा पधार गए। तो जब हम जा रहे थे एक दिन तो उन बाबा को लेकर के ना वहाँ पे परिक्रमा कराई जा रही थी राधा कुंड की। इतनी भीड़ थी, मैं उनसे दर्शन नहीं मिले। बहुत ही हजारों लाखों के लोग थे, उनको राधा कुंड की परिक्रमा करा रहे। ये भजन है ना, ये प्रयोजन तत्व है। ये लोग इनके लिए तो राधा जी है, इनके लिए तो कृष्ण है, इन्हीं के लिए तो विफल हो रहे हैं। भक्त कहे जैसी रुचि राखूं, इनके लिए ही तो है। क्योंकि हमारा ही सौभाग्य कम है कि हमें इन लोगों के दर्शन नहीं होते। ये भूमि है यहाँ पर ऐसे विरही लोगों के आंसू बह रहे हैं, तभी पृथ्वी इतने कष्ट को सह पा रही है। तो फिर ध्यान करते करते नरोत्तम ठाकुर बहुत ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते वो उस लेवल तक पहुंच गए जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी का लेवल था। भजन करते करते, साधना करते करते, प्रयास, राजा ने सब कुछ छोड़ दिया है, भुक्ति मुक्ति की सारी स्पृहा छोड़ दी, राजकाज छोड़ दिया, वहां तक पहुंच गए। और वहां तक पहुंचकर लोकनाथ गोस्वामी मानसी सेवा में भगवान को हाथ पहना रहे हैं। इतनी देर में तुम ठाकुर कहने लगे गुरुदेव पहले मुकुट उतारिए, उसके बाद हाथ धारण कराइए। तो एकदम चौंके, तब वो गदगद हो गए और उसके बाद उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को हरिनाम दिया। पहले ऐसे दिए जाते थे, आज तो भीड़ है, तेरे 1000 मेरे 2000 के 4000 5000 शिष्य है। यहाँ भी तो क्वालिटी चाहिए ना, क्वांटिटी की क्या जरूरत है। एक के सहारे चलेंगे। हमें श्रीधर महाराज है ना, उनके गुरु जी श्री रूप सिद्धांति महाराज जब प्रचार करने गए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को कहा छागल, दाढ़ी वाला बकरा।
और बेवकूफानंद, विवेकानंद को अविवेकानंद या बेवकूफानंद का, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का अब तो जोर कम हो गया। धन्य स्वामी महाराज, नारायण गोसाई महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, इन लोगों ने सही दिशा लोगों को दिखा दी। बाण गोसाई महाराज, ये सभी आचार्य, नहीं तो क्या होता लोगों का। काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है, शून्य, ये सब जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में नहीं बताया गया, तो वहां पर धर्म सभा होती है भाई। आज भी विद्यानगर में जहाँ पर हम जाते हैं, गौरांग महाप्रभु, वहाँ भी धर्म, सारे वेद पुराण उपनिषद चारों, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्धद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद और भेदाभेदवाद, सभी प्रकार के आचार्य वहां पर आते हैं। उपनिषद भी आते हैं, अलग अलग बृहदारण्यक उपनिषद आएगा, सब अपनी अपनी बातें आके कहेंगे। तो किसकी बात मानी जाए? ये निर्णय ब्रह्मा जी भी करते हैं। तो नरोत्तम ठाकुर का वो लेवल था, उसके बाद उनको हरिनाम दिया गया। तो एक भी हमारी बात ठीक से समझे। नारद जी ने भीड़ लगाई थी क्या? कितने शिष्य बनाए थे नारद जी ने? गिने चुने। अरे उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। उनके इतने शिष्य कथा सुनते हैं। उनको फर्क पड़ेगा जो सच्चे साधु हैं। तो ये हम लोग यही देखते रह जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत ही हमारा प्राण है, यही जीवन का प्रयोजन है। जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे, भागवत को आधार बनाया। भक्ति विनोद ठाकुर देखो, भागवत को आधार बना करके मरीचि माला लिख दिया। भागवत अर्क मतलब सूर्य, मरीचि मतलब किरण है। सूर्य जैसे भागवत भी सूर्य की किरणों की माला है। ये सुंदर सुंदर श्लोक हमने उठा लिए यहाँ पर। तो भगवत प्रीति का भली भांति आशय किया था हमारे लोकनाथ गोस्वामी ने। इनके ठाकुर जी का नाम क्या है? लोकनाथ गोस्वामी के ठाकुर जी का नाम कौन से ठाकुर जी इनके? खदीरवन में, हाँ, राधा विनोद बिहारी जी, राधा विनोदी लाल, जयपुर में भी है इनका मंदिर। श्री भागवताग मरीचि माला, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः प्रयोजन प्रकरण। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के प्रयोजन नहीं है। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद के 4 अध्याय में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कौन विशते पात सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वर्पीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्बोज निषेवणोत्सुकः। उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं, जैव जगत, जीव, जड़ जगत, चित जगत तथा साक्षात श्री कृष्ण के बीच में जो नित्य संबंध है, उसके ज्ञान को ही संबंध ज्ञान कहते हैं। तो जैव जगत, देखो भेदाभेद 5 सबको ही पता है। भेदाभेद में 5 भेद है ना, सबको ही पता है। मैं ही बोल देती हूँ। जीव और जीवों में भेद, जड़ और जड़ में भेद, है ना। अब फिर से ले लो, ईश्वर और जीवों में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद, और जीव और जड़ में भेद। ये 5 भेद है। हर जीव अलग अलग है, ये जीव और जीव में भेद है। जड़ और जड़, हर जड़ में भेद है। एक मानो अश्वत्थ है, पीपल का वृक्ष है, एक बहुत समय जी गया, हरा भरा है, सुंदर है, एक उतना नहीं हो रहा। तो जड़ में सभी कुछ आ जाएगा, पेड़ पौधे, जीव। ईश्वर और जीव में भेद है शक्तियों में, और ईश्वर और जड़ में भेद है शक्तियों में, और जीव और जड़ में भेद है। तो जैव जगत, जड़ जगत, चित्त जगत, ऊपर चले जाओ बिरजा नदी के उस पार, तथा
साक्षात श्री कृष्ण के बीच में जो नित्य संबंध है ना जीव का, उसके ज्ञान को ही संबंध ज्ञान कहते हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं दशम किरण के अंत तक हमने संबंध ज्ञान के विषय में बतलाया। जीव कृष्णदास है। संबंध ज्ञान के द्वारा ऐसा जान लेने पर उसके लिए जो शास्त्र निर्दिष्ट कर्तव्य कर्म है उसके अनुष्ठान का नाम अभिधेय तत्व है। जीव का संबंध हो जाता है, उसको फिर और बता रहे हैं शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं, उसमें जो जीव का कर्तव्य है उसको जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसका नाम अभिधेय तत्व है। तो देखो, यज्ञ भूमि पर अनुष्ठान होता है ना यज्ञ का, तो यज्ञ वेदी रखी जाती है, यज्ञ वेदी पर अनुष्ठान हो रहा है। हमारे यज्ञ की वेदी क्या है? हमारा हृदय अनुष्ठान चल रहा है, सप्त जीव यज्ञ चल रहा है। कैसा यज्ञ चल रहा है? सप्त जीव। तो हमारा हृदय अनुष्ठान, यहाँ पर यज्ञ वेदी है, अनुष्ठान चल रहा है। हम आहुति डाल रहे हैं और आहुतियों का क्या फल हो रहा है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो रहा है। और क्या हो रहा है? ये सब अभिधेय से हो रहा है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार रूपी दावाग्नि बुझ रही है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कल्याण जो हमारा परम कल्याण है उसकी चंद्रिका का वितरण हो रहा है। विद्या वधु जीवनम, जो परा विद्या है वही हमारा जीवन है। इस तरह से तो जो सप्त जीव यज्ञ है, ये हमारे यज्ञ में जो नाम यज्ञ चल रहा है, ये है ये अनुष्ठान चल रहा है यज्ञ का। ये हो गया अभिधेय तत्व, जिसमें हम एकादशी भी कर रहे हैं और भक्ति के 64 अंगों का पालन तो कर रहे हैं, परंतु हम नाम जप पर जो कि शास्त्रों में आदेश दिया गया है और स्वयं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं और महाप्रभु ने हमको आके बताया है। सर्वात्म स्नपनम, जिसमें सब प्रकार से स्नान कर लिया जाता है। एकादश किरण से लेकर 16वीं किरण तक हमने अभिधेय तत्व के विषय में बतलाया, विचार किया और विचार प्रदर्शित किए। उसी कर्तव्य अनुष्ठान के द्वारा जो चरम फल प्राप्त होता है उसे प्रयोजन कहा जाता है। तो संबंध के बाद, तो संबंध से पहले जो कुछ होगा, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, किसी प्रकार की भक्ति हो, परिक्रमा हो, कोई फल नहीं देगा, कोई फल नहीं होगा। यदि भगवान के साथ संबंध जुड़ करके जो काम होंगे उसका फल मिलेगा। तो लाखों लोग परिक्रमा देते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ होता है तो बताओ। कितने लोग परिक्रमा देने जाते हैं, झुंड की झुंड बरसाने जा रहे हैं। हम तो हर वीकेंड में जाते हैं, हम हर महीने जाते हैं। क्या करने जाते हो? राधा रानी के दर्शन हुए। अरे दर्शन होते तो घर वापस ही नहीं जाते भाई मेरे। भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज हमेशा कहते थे मैं मंदिर प्रणाम करके आता हूँ। आज तक उन्होंने नहीं कहा कि दर्शन करके आता। इतने महान वैष्णव। तो जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा जो फल प्राप्त होता है उसी को प्रयोजन कहते हैं। इस सप्तदश 7वीं किरण में इसी प्रयोजन तत्व का निरूपण किया जा रहा है। कर्मी लोग त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम। त्रिवर्ग की बात, त्रिवर्ग हमारी भक्ति मार्ग में बहुत होता है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये त्रिवर्ग है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद ले लो, सामवेद हटा दो, ये त्रिवर्ग है। काय, वाक, मन, ये त्रिवर्ग है। तो इस तरह से त्रिवर्ग की बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है? हमारी वाक, मन और काय, तीनों। प्रमाण कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कब कहा? जब ब्रह्मा मुह लीला हुई तब ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, तते नुकंपा सुमिक क्षमाणो भुंजा नेवत कदम विपाकम हृदय बाग बपू भी विद्या नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदैव। हृदय बाग बहु भी, हृदय से, वाणी से और शरीर से। ये सन्यासियों का त्रिदंड है। त्रिवर्ग में सन्यासी के त्रिदंड में हर 3 चीज उसमें डाल दो तो थोड़ी ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। उनका शरीर भी भजन कर रहा है, उनका मन भी भजन कर रहा है, उनका बपू, उनकी वाणी सब भजन कर रहे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम से उत्पन्न सुख को प्रयोजन कहते हैं कर्मी लोग। ये बड़े धार्मिक धर्मध्वजी कहलाते हैं। वो धर्मध्वजी, धर्म की ध्वजा तो इन्होंने फहरा रखी है।
भागवत वक्ता होता है ना, भागवत के नाम पे, ये धर्म की बात है, हम सनातन धर्म के लिए खड़े हैं। ये लोग कुछ भक्ति का छू तक नहीं गए हैं। लोग भागवत का ABCD भी नहीं आता है। सुख को प्रयोजन कहते हैं। अब ये कर्म हो गए। ज्ञान अभिमानी व्यक्ति क्या करता है, चतुर्थ वर्ग में जो मोक्ष है उसी को प्रयोजन मानता है, मुक्ति को ही प्रयोजन मानता है, मोक्ष को। मोक्ष वही सब दुखों से मुक्ति। किंतु शुद्ध भक्तों का कथन है कि हे ईश्वर, आपके श्री चरण कमलों की सेवा करने वाले भक्तों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो तो उनको ऐसे मिल जाते हैं। आके प्रवेश करते हैं और दिए मानम न घृणंती मद सेवनम बिना। अभी हमने पढ़ा था, मेरी सेवा के बिना मैं कितना भी दूं इसको ग्रहण ही नहीं करते, देने पर भी लेते नहीं है। क्या करेंगे? तथापि हे भूमन, हे विभो, हे सर्वव्यापक, आपके श्री चरण कमलों के सेवा सुख के अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं चाहता। एक सुख है, आपके चरण कमलों की सेवा का सुख मिले। आपके चरण कमल तो भैया कहाँ पे भागते हैं? किशोरी जी के पीछे पीछे। और कहाँ जाएंगे? भक्तों के पीछे। अनुव्रजा में हम, शब्द आया भागवत में, अनुव्रजा में हम भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। कौन से भक्त कुछ मेरे देने पर भी ले नहीं रहे, मांगना तो बहुत दूर की बात है, मैं सामने से दे रहा हूँ, ले तो नहीं ले रहे। ये तो मेरे भक्त हैं। ये मेरा मुख देखकर, मेरे चरण कमल देखकर, मेरे त्रिभंग ललित मुद्रा देखकर, मेरे कटी भूषण जो मेरे कमल में करधनी बंधी है, जो मेरी कांशी बनी है, जो मेरे माथे पे पाग बंधी है, जो मेरे पाग पे मोर मुकुट लगा हुआ है, ये उसी को देख करके मत वाले रहते हैं। क्या तो मैं दूं, क्या ये मुझसे मांगे? और ये जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं, कहाँ जाते हैं? प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधा पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। ऐसे तो हमारे श्याम सुंदर है ना। हमारी किशोरी जी जाएंगी, सखिया उनको लेकर के जाएंगी। अब सखिया मानो किशोरी जी को ले गई, ये प्रयोजन तत्व, ये प्रयोजन तत्व है। तुम गोपीजन वल्लभ बनना चाहते हो ना, उनके गोपीजन वल्लभ के प्रिय बनना चाहते हो, तो ऐसे ऐसी लीलाओं का चिंतन करना होगा ना। कुंज सजी है, कुंज मंदिर है वो मंदिर जहाँ हमारे प्रिय प्रियतम रत्न वेदी पर विराजमान। अभिधेय तत्व क्या है? दिव्य वृंदारण्य कल्प दुर्माधर श्रीमद रत्नागर सिंहासन स्तव श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठा लिवि से व्यमानो स्मरामि। रत्न वेदी पर वो बैठे हैं जहाँ पर प्रिया है, पृष्ठा लिवि, उनकी प्राण पृष्ठ सखियां खड़ी है, अलीवी सारी जो सखियां हैं, आली जितनी भी सखी, आली मोहे लागे वृंदावन जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि भक्त को अपने भगवान के दर्शन होते सर्वत्र। देखो भगवान एक ही है, जो भगवत तत्व है। आप शालिग्राम की पूजा कर लो, गिरिराज जी की पूजा कर लो, और विष्णु तत्व में कहीं भी पूजा कर लो, बस भेद तत्वगत तो एक ही है ना। एक ही ने तो इसने सारा अपना व्यूह फैला रखा है, लेकिन रसगत थोड़ा भेद है, वही प्रयोजन है। तो अब मानो सखिया, एक कुंज सजी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कुंज सजी है और उसमें खूब पुष्प लगे हुए हैं, बकुल के, मंदार के, पारिजात के, सघन कुंज है, सूर्य की किरण प्रवेश नहीं कर सकती। और वहां पे क्योंकि गुरुदेव ने ये, गुरुदेव की, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ जो गुरु जी बोले, सब सामने आ चुका है। अंदर की बातें तो बताने का हमारा सामर्थ्य भी नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए, परंतु जो गुरुदेव लेक्चर्स में बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं अरे ऐसा बनो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में। ऐसा कब होगा? जब श्री कृष्ण निहोरा खाते हुए हमारे पास आएंगे,
किशोरी जी से मिला दो, दर्शन करा दो। मैं कहूँ नहीं, यहाँ पे इस कुंज में तुम नहीं आ सकते, कहीं और जाओ, यहाँ किशोरी जी नहीं है। तो चारों वाक्य बोलेंगे, अरे मुझे दर्शन तो करा दे, तब भी मैं नहीं कराऊंगी। एक तो स्थिति ऐसी है। और दूसरी स्थिति में कृष्ण, तुम अपनी किशोरी को, राधे को खोज रहे हो, जाओ अनुसंधान करते करते तुम खुद ही खोज लो। तो देखा तो चंपक बनना राधा, तो चंपक बन के फूल ही सब जगह बिखर रहे हैं, सारी कुंजों में। और किशोरी जी का सब कुछ ही चंपक बनना है, लेकिन सुगंध सब फूलों से भी अद्भुत है। और कृष्ण उस सुगंध को पहचान लेते हैं, ये तो मेरे राधे के श्री अंग का सौरभ है, ये प्रयोजन है। गोपीजन बल्लभ, तो मैं भी जो गोपी बनने का प्रयास क्यों नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं? ये तो मंत्र है, ये तो मंत्रों की सफलता है, ये तो मंत्रों की सिद्धि है। तो श्री चरण कमलों की सेवा सुख के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत 33 स्कंद, श्री विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, एक श्लोक भी नहीं हो पाता। सखाय कर्माणि करोति लोके लोको नातै सुखम वान्यत् दुपारवं वा विन्देत भूयस्तत् एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान तदेनः। सुख प्राप्त करने के लिए सभी व्यस्त रहते हैं, वे सुख के लिए जो कुछ भी करते हैं उससे सुख तो प्राप्त नहीं मिलता, बल्कि दुख ही प्राप्त होता है। उन चेष्टाओं के द्वारा बाधा रहित होने पर कुछ परिमाण में दुख की मात्रा कम हो सकती है। दुखों को दूर करने की चेष्टा, सुख की प्राप्त करने की चेष्टा हो तो कुछ कुछ दुख दूर हो सकते हैं, किंतु पुनः उसमें भी किसी ना किसी अन्य प्रकार का दुख उदित हो जाता है। कोई भी दुख, कोई भी चीज करके देख लो, एक चीज आती है दूसरी चीज आके खड़ी हो जाती है। ये जब तक जीवन रहेगा दुख रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इनको दूर करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। चक्रवर्त परिवर्तन थे सुखानी चा दुखानी चा, एक चक्र जैसे घूमता है, इसी प्रकार कभी सुख कभी दुख दरवाजे पे खड़े रहते हैं। कभी सुख दरवाजा खटखटाता है, कभी दुख। लेकिन भक्त जो ना हिशति ना देष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। ना मेरा भक्त सुखी होता है ना दुखी होता है, उसको तो भक्ति करनी है। ये सुख दुख तो उसके लिए क्या मायने रखेंगे। तो उसमें एक दुख जाता है तो दूसरा दुख उदित हो जाता है, एक सुख जाता। अतएव इस विषय में मेरे लिए जो उपयुक्त हो वही बतलाइए। तात्पर्य यह है कि यद्यपि सुख ही प्रयोजन है, सब सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं। इस आनंद की अनुभूति में सारा संसार पागल हो रहा है, देशी हो या विदेशी हो। आनंद चाहिए, परमानंद, टेम्परेरी नहीं, परमानंद। तो फिर भैया कोई आ जाएगा, रजनीश आ जाएगा, भोग बुद्धि वाला। अंत में कैसी गति हुई? दुर्गति हुई। जो शाश्वत पथ को छोड़ करके, सनातन पथ को छोड़ करके मनमाने ढंग से व्याख्या करते हैं, उनके फॉलोअर्स कम होते हैं क्या? ये जुगनों की चमक होते हैं। खद्योत सम जहत है करत प्रकाश, सब जगह इनको प्रकाश नहीं मिलता। वृंदावन में क्या करेगा रजनीश? हम भारतीय विद्या भवन में थे तो रजनीशी का प्रोग्राम था, तो एक दिन चला, दूसरे दिन जो कुछ उन्होंने बोला, दूसरे दिन को सीधा रास्ता बाहर दिखा दिया गया। कितना लाखों खर्चा किया था उनके आयोजन के लिए। तो कहाँ कहाँ पर मनुष्य, उसकी बुद्धि उतनी है ना। तेरी बुद्धि से भगवान होंगे क्या? वेद निश्वास है भगवान के, वो तुम्हारी बुद्धि में घुस जाएंगे क्या? तो बता रहे हैं कि यह तात्पर्य है कि यद्यपि सुख ही प्रयोजन है, किंतु जड़ीय देह सुख अथवा वासना सुख वास्तव में नित्य सुख नहीं है। ये एक अभिलाषा, एक इच्छा होगी, दूसरी इच्छा आ जाएगी।
ये वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए कितने ही राजा, क्या होता है, महाराज अम्बरीश तो प्रारंभ से ही सब कुछ था, लेकिन उनका राज का संभालते थे ब्राह्मण या मंत्री। धन में बहुत सुख है, क्या सुख है, चमचमाते घर, चमचमाती गाड़ियाँ, नौकर चाकर, और बस वर्ष के साथ रहना। यहाँ कोई देखे तो यहाँ मुंह घुमाना, वहाँ देखे तो वहाँ घुमाना, वर्ष के साथ रहना। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। सब मेरा मुंह देख करके सम्मान करते हैं। मैं जरा बीमार हो तो सारे नौकर भाग गए, कोई रहा ही नहीं। तो देहिक सुख वालों की यह हालत है, ये प्रयोजन नहीं है। तो जड़ीय देह सुख अथवा वासना सुख वास्तव में नित्य सुख नहीं है। चित्त सुख ही सुख है। बिरजा नदी के उस पार जो परम चेतन तत्व है, सच्चिदानंद के हम है। शेर के बच्चे हम शेर भाई। हम छोटी मोटी चीजों से आकर्षित थोड़ी होते हैं। बड़ी हिसाब से जीते हैं। लालच नहीं है, लोभ नहीं है हमें। तू हमें क्या देगा भाई? तो चित्त सुख ही सुख है ब्रजा नदी के उस पार का, और वही हमारे जीवन का प्रयोजन है। आत्यंतिक मोक्ष अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति में किसी प्रकार का सुख नहीं है। यदि हम मोक्ष चाहे, दुख है, उसमें सुख बिल्कुल नहीं है, उसमें है ही नहीं। इसलिए नित्य सुख रूप प्रयोजन के ज्ञान द्वारा संबंध ज्ञान की पुष्टि तथा अभिधेय आचरण की दृढ़ता तथा शुद्धता होती है। तो उसमें सुख नहीं है, इसलिए क्या होता है? तो नित्य प्रयोजन क्या है हमारा? नित्य सुख। नित्य सुख कहा है, ले कृष्ण नाम देख और करो क्या? करो कृष्ण नाम शिक्षा। ये सुख रूप प्रयोजन के ज्ञान द्वारा संबंध ज्ञान की पुष्टि होती है। और वो प्रयोजन क्या है? जहाँ नित्य सुख मिलता है और अभिधेय भक्ति आचरण की दृढ़ता होती है। भरोसो इन दृढ़ चरणन गौरी, भजन करते चले जाते हैं तथा शुद्धता होती है। हृदय तो परम पवित्र जब होगा, शुद्ध निर्मल ज्ञान आ जाएगा, निर्मल अभिधेय, सब कुछ निर्मल होता चला जाएगा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्तों की चरण रेणु वही हमारे भजन के अनुकूल होगी। तो धीरे धीरे प्रयोजन तत्व की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रयोजन तत्व की तरफ हम जा रहे हैं, अर्थात गोपीजन बल्लभ श्री कृष्ण की प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभिधेय तत्व हमारे शांति, ज्ञान, अव्यर्थ कालत्व, नाम गाने, सदा रुचि, ये समुत्कंठा, ये सब हो जाएगा। इसके बाद ये प्रयोजन तत्व है। सोमवार को हम पढ़ेंगे। वांक्षा कर्तरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण दीदी। दीदी आत्यांतिक मोक्ष मतलब आत्यांतिक का क्या अर्थ है? जिसका यानी संपूर्ण रूप से अति अंत एकदम समाप्त हो गया। आत्यंतिक, अति अंत, जैसे समाज से सामाजिक, वर्ष से वार्षिक बनता है, ऐसे अत्यंत से आत्यंतिक बनता है। दिन से दैनिक, इतिहास से ऐतिहासिक, भूत से भौतिक, ऐसी अत्यंत से आत्यंतिक। अभिधेय आचरण की दृढ़ता, इसका क्या अर्थ है? अभिधेय आचरण की, हाँ, अभिधेय बताया ना, भक्ति के साधन, दृढ़ता पूर्वक भक्ति के साधनों का दृढ़ता पूर्वक अनुष्ठान करना, ये अभिधेय है। जी। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है तो भागवत। हाँ बोलो बोलो। दीदी ये जड़ जगत, चित्त जगत, ये जो बताया ना दीदी, एक बार दीदी और रिपीट कर दीजिए ना। ये जड़ जगत जहाँ हम रह रहे हैं,
चित जगत बिरजा नदी के उस पार, ब्रह्म लोक तक जड़ जगत है, जहाँ पर बृहद भागवत अमृतम में जो इसने पढ़ा होगा, गोप कुमार का मन ही नहीं लगा। यद्यपि तपोलोक में हमारे चारों सनत कुमार हैं, ब्रह्मा लोक में तो ब्रह्मा जी हैं, वो भी कभी ना कभी भाग जाते हैं। माँ भी देखा कि कभी कभी वो भी बेटी के प्रति आसक्त हो जाते हैं। कहीं भी कोई प्रकार का सुख नहीं है। इंद्र तो वैसे ही भागता रहता है, हमेशा उस पर आक्रमण होते रहते हैं, और वो इतना इतना कामी है। स्वर्ग लोक तो ऐसे ही चला गया। ऋषि इत्यादि भी तो यहाँ तक काम क्रोध मल लोभ मोह ईर्ष्या ये छह रहते ही हैं, इनका ये खत्म नहीं होते हैं। ऋषियों में मत्सर रहता है बहुत। ये सब जड़ जगत है, यानी माया के अधीन जो है वो जड़ जगत है। और जो बिरजा नदी के उस पार वहाँ माया का प्रवेश नहीं है, वो चित्त जगत है। तो चित्त जगत की अनुभूति उसी हृदय को होगी जो माया के वशीभूत नहीं होता, अर्थात इस माइक जगत, वो जिसका माइक जगत हृदय में प्रकाशित नहीं होता। माइक जगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस जगत में कितना कुछ हो रहा है। अभी कितने ही ऐसे लोग, आतंकवाद हुआ, कितने ऐसे लोग हैं, पत्रकार ले लो, सारे रात दिन समाचार मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। भक्त समुदाय क्या करेगा? कृष्ण की इच्छा है तो कहेगा तो क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? कर तो रहे हैं, कुछ करके दिखाए ना। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। इस जड़ जगत में भी चित्त जगत वाले लोग रहते हैं। उस दिन बताया था ना, सूरदास जी का जो सेवक था, परिचारक, उसका नाम गोपाल ही था। उनको खिलाता था, पिलाता था, जन्मांध थे। तो आज पानी देना भूल गया, खा के बहुत तेज प्यास लगी। गोपाल पानी ला बेटा। ओ गोपाल, वो तो लकड़ी लेने चला गया शाम की तैयारी करने के लिए। कृष्ण से रहा ही नहीं गया। कृष्ण आगे पानी लेकर के, जल लेकर के, तो इतनी सुगंध आ गई, वातावरण एकदम दिव्य हो उठा, हृदय परिमार्जित हो उठा। प्यास प्यास कहाँ चली गई? तो भी कह रहे हैं बाबा पानी ले लो। तो पानी ले रहे, तो पानी में जो उंगलियां हैं उनका हाथ छू गई। समझ गए कि कृष्ण है। इतना आनंद हृदय में समा गया, इतना कोमल सुकुमार हाथ। तो एकदम उसको कस के पकड़ लिया। कृष्ण छुड़ा रहे हैं, एक सेकंड में छुड़ा देते ना। जिन्होंने भीम को 10-10 हजार हाथियों का बल दे रखा था, उनके लिए इतना छोटा सा, लेकिन भक्त है। भक्त के आगे आंसुओं से रोते हैं कृष्ण। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब निकसोगे तब जानूंगो तो। हाथ तो छुड़ा सकते हो, निर्बल हो, कमजोर हो, हृदय से निकल के दिखाओ ताकत है तो। दीदी ऐसे ही बिलमंगल ठाकुर ने भी बोला था ना कृष्ण को? हाँ, बिल्वमंगल ठाकुर को तो कृष्ण नहीं, बिल्वमंगल ठाकुर ने नहीं कहा था। नहीं। जब वो रास्ते वृंदावन लेके जाए थे, रास्ते में जब वो उनको मालूम पड़ा नहीं, था, उनको नहीं? मालूम तो, उनको तो शुरू से मालूम पड़ गया था। जब वो अंधे हो गए थे, स्त्री की जो जोड़े की पिन थी उससे उन्होंने अपनी आंखें नोच ली थी। तो वृंदावन की अधीरता तो थी उनके अंदर, तो पूरा वृंदावन लेके गए हैं। कर्णामृत, कृष्ण के कानों के लिए अमृत देने वाला, हृत कर्ण रसायन, एकदम जो ऐसा अमृत, ऐसा केमिकल। तो श्लोक सुनाए थे, और श्लोक सुनते सुनते वो वृंदावन गए, उनका हाथ पकड़ के लेकर के गए। कहते हैं बिल्वमंगल 700 वर्ष रहे इस पृथ्वी पर, उनकी समाधि वृंदावन में ही है। दीदी ये बिल्वमंगल जो थे दीदी, जब इतना ये माने एक सन्यासी थे, तो फिर ये क्यों स्त्री के संग क्यों आसक्त हुए दीदी? ये बिल्वमंगल सन्यासी नहीं थे। बिल्वमंगल प्रारंभ से चिंतामणि नाम की वेश्या में आसक्त थे। इनकी और तुलसीदास की सेमी कथा आती है। ये भी मरे हुए व्यक्ति को लकड़ी का गट्ठर समझ करके नदी पार कर गए और ऊपर चले गए जहाँ चिंतामणि थी, और जहाँ रस्सी टक रही थी, सांप लटक रहा था, इनको लगा था रस्सी है, उसको पकड़े चले गए। इन दोनों के लिए सेमी कथा आती है। तो उसके बाद चिंतामणि ने इनको रास्ता दिखाया था
तो कृष्ण कर्णामृत में लिखा हुआ है, अपने गुरु माने न चिंतामणि को, जो वेश्या थी, तो उसने कहा था, अस्थि चर्ममय देह मम तामैसी प्रीत, तिसु आधि राम प्रति अबई मिटे भव भीत। हड्डियों की और मांस की ये मेरी चर्म की ये मेरा शरीर है, इसमें इतना प्रेम कर रहे हो, होश नहीं है क्या कर रहे हो। इतनी से आदि भगवान के प्रति हो जाती तो इस भव सागर से मुक्त हो जाते। तो उसी समय उनको जागृति आई, जागृति आकर के चल दिए, अच्छे खासे थे। एक प्याऊ पर पहुंचे, पानीय शालिका, वहां पर खड़े होकर के एक स्त्री को देखा, वो एक को पानी पिला रही थी, तो साइड से उसका शेप देख करके, स्त्री का शेप देख करके बाद में उनको फिर से वासना जाग उठी। तो जो स्त्री थी उसके पीछे पीछे चले और पीछे पीछे उसके घर में ही घुस गए। तो उसके पति ने कहा कि आप क्या चाहते हो? पति ने कहा साधु है, इसको बैठा लो। तो अभी सन्यासी नहीं है ये, उनको बैठा लिया, पीछे पीछे आए। तो पहले इतना खराब भी नहीं था। दुख तो यही था ना कि जो सीता जी थी तो रावण साधु के वेश में आकर के, पहले साधु साधु ही होते थे, कोई नहीं जानता था कि इस तरह से यदि रावण के रूप में आता तो यदि सीता जाती सीता की गलती होती कि रावण दुष्ट था, आप कैसे निकली। वो साधु वेश बन करके वेश धारण करके आया ना। कल बताए थे ना कितने सारे वेश धारण किए गए। कापालिक कल बताया ना, कापालिक कपाल को लेकर के ये लोग मार मुर देते हैं लोगों के। तांत्रिक विद्या बड़ी तगड़ी विद्या है, अभी तो इसको खत्म कर दिया है, सरकार ने भी खत्म करवा दिया है, अभी कापालिक देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हाँ, फिर उसके अंदर घुसे तो उनका अपनी पति से कहा उनको कुछ खिला दो पिला दो, बाबा है शांत है। बोले कुछ चाहिए? बोले हाँ। फिर तुम्हारी जो पत्नी है उसके जूड़े के पिन ला के दे दो मुझे। ला के दे दिए और उसी समय उठाए, आंखों को फोड़ डाला कि सारा दोष इन आंखों का ही है। जो मेरे मन में विकार आते हैं इन आंखों के कारण ही आता है, इन आंखों को खत्म कर देना चाहिए। बाद में फिर घर से निकल पड़े। कृष्ण का जो कुछ किया इसने मेरी ही प्राप्ति के लिए किया है। तो भगवान ने फिर उनको वृंदावन धाम दिखाया और उनका हाथ पकड़ के वृंदावन लेके गए। पूरे रास्ते उन्होंने श्लोक गाए, क्योंकि भगवान का हाथ साथ में है, इसलिए जो श्लोक इन कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का महाप्रभु खूब आस्वादन करते थे गंभीरा में। गीत गोविंद का, कृष्ण कर्णामृत का, दो ग्रंथ खूब सुनते थे महाप्रभु। राधा रसदानी तो नहीं सुनेंगे क्योंकि स्वयं राधा भाव से आए हैं, अभी तक आस्वादन कर रहे हैं श्वेतदीप में। कोई और कुछ नहीं है तो भागवत। कल सुधा दीदी हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हाँ, कल मंजुला को बोलना था, क्या हुआ फिर? दीदी मंजुला दीदी तो आज नहीं है, उनकी जगह मैं बोलूंगी 20वां अध्याय। क्यों नहीं बोल रही है मंजुला? वो कहीं बाहर गई है दीदी, उनका तो उनको कल पता नहीं था कि आज उनको बाहर जाना है? उनको पता था दीदी, लेकिन वो थोड़ा संकोचवश आपके सामने बोल नहीं पाई। कल कह देती तो हम सब काम छोड़ करके उनसे ही पहले सुनते ना। हाँ जी। जिसका भी ऐसा कभी प्रॉब्लम हो तो कृपया क्लास में कह दें कि आज कल हमें इस तरह से जाना पड़ेगा, हम उपलब्ध नहीं हैं, तो हम 10 काम छोड़ करके भी पहले उनसे भागवत सुनेंगे। जिसका भी ऐसा हो बता दें, बेहिचक बताएं, क्योंकि ये जीवन है, प्रपंचात्मक जीवन है। यहाँ पे 50 प्रकार के ऐसी चीजें आती ही हैं। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मेरी भी टर्न है 23वां अध्याय, तो मेरे को भी दीदी अब जाना है। मैंने सुधा दीदी से बात की थी। तो तुम आगे पीछे कर लो, तुम दूसरा अध्याय बोल लो, 23वां किसी और को दे दो, सुधा कर देंगी अरेंजमेंट। जी वो हो गया दीदी, मैनेज हो गया। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। ऐसा जब भी हो ना तो बता दो, ये हो सकता है, जाना पड़ सकता है। ठीक है सुधा, आप पढ़िए।
जी दीदी। तो मंजुला को दूसरा अध्याय दे दिया है तुमने? दीदी अगर वापस आ जाए तब बात करेंगे। अच्छा मैं कर लूंगी उनसे बात। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकावितः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावलामार्गपेष्कामिष्ट भक्तिदा भारतीमाश्रयाम्। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, तदनंतर अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण रूपानुभव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबको भी मेरा यथाई होते दंडवत प्रणाम। भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज के गुरु कौन थे? उनके गुरु थे दीदी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज। ये हमारा चतुर्थ स्कंद चल रहा है, 20वां अध्याय। और उनके गुरु कौन थे? है? और भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज के गुरु कौन थे? उनके गुरु दीदी जगत गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय हो। सुंदर, बहुत सुंदर। और इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का आविर्भाव और वर प्रदान। पृष्ठ संख्या विष्णु का आविर्भाव और वर प्रदान। वर प्रदान, वर प्रदान ठीक है। पृष्ठ संख्या 996 से शुरू ये अध्याय। अब श्री मैत्री ऋषि कह रहे हैं विदुर जी को कि यज्ञेश्वर श्री विष्णु भी इंद्र के साथ राजा पृथु के उस यज्ञशाला में उपस्थित हुए और उनकी पूजा को स्वीकार किया। फिर उन्होंने आगे कहा भगवान ने कि इंद्र ने तुम्हारे इसका मतलब ये है कि जो अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा था तो घोड़ा इत्यादि इंद्र छोड़ गया और ये यज्ञ पूरा हुआ। तो पूरा तो नहीं हुआ था, शायद सौम्य यज्ञ से पहले भगवान प्रकट हो गए। हाँ जी, भगवान बोल रहे हैं पृथु महाराज जी को कि इंद्र ने तुम्हारे सौम्य यज्ञ में विघ्न डाला है, लेकिन अभी वह तुमसे क्षमा प्रार्थना कर रहा है, तो तुम इसको क्षमा कर दो। यह देह आत्मा नहीं है। उत्तम सुबुद्धि से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष प्राणियों के प्रति हिंसा नहीं करते। तुम्हारे समान विवेकवान पुरुष भी अगर मेरी माया से विमोहित हो जाए फिर तो लंबे समय तक ज्ञानियों की सेवा करने को केवल व्यर्थ का परिश्रम ही कहा जाएगा। इसको क्लियर करो इस बात को। जी दीदी, वो ये कह रहे हैं उनको, राजा पृथु को, कि तुम भक्त हो, उत्तम सुबुद्धि वाले हो, उत्तम ज्ञान रखते हो, श्रेष्ठ पुरुष हो और तुमको प्राणियों के प्रति कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हारे सामने विवेकवान पुरुष, तुम्हारे समान जो विवेक वाला पुरुष है, वो भी अगर मेरी माया से मोहित हो जाए, क्यों? क्योंकि जो राजा पृथु है वो स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, भगवान के एक कला है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे समान जो ज्ञानवान पुरुष है अगर वो भी मेरी माया से मोहित हो जाए फिर तो लंबे समय तक जो ज्ञानियों की सेवा करने वाले पुरुष हैं, भक्त लोग हैं, उनका सारा जो परिश्रम है वो तो व्यर्थ बेकारी चला जाए। खत्म हो बिल्कुल ठीक है। तो बार बार ये घोड़ा ले जा रहा है इंद्र, तो ये समझो मेरी माया ही है, मेरी माया से ही तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ। आगे कह रहे हैं आत्मज्ञ व्यक्ति कभी भी देह में आसक्ति नहीं रखते। आत्मा की आत्मा को जानने वाले व्यक्ति। जी, तो फिर इस देह से उत्पन्न संतान, घर और धन संपत्ति आदि में कैसे ममता रख सकते हैं? देहादि में अनासक्ति का कारण आत्मज्ञान है। इसी का उपदेश देते हुए भगवान परमात्मा, जीवात्मा और देह में 9 प्रकार के भेद हैं ये बता रहे हैं। एक एक करके 9 पॉइंट है जिसमें भगवान ने ये बताया। देह और जीवों की संख्या अनेक है लेकिन परमात्मा एक अद्वैत तत्व है। ध्यान दो, परमात्मा, ये जो जीव और परमात्मा में क्या अंतर है? ठीक से अच्छे से बोलो सुधा, थोड़ा और ऊंची आवाज में। जी दीदी, देह और जीवों की संख्या अनेक है लेकिन परमात्मा एक अद्वैत तत्व है। दूसरा, जीव और देह अशुद्ध है लेकिन परमात्मा विशुद्ध है। तीसरा, जीव प्रकाशहीन एवं जड़ है लेकिन परमात्मा स्वतः प्रकाश एवं चेतन वस्तु है। चौथा, जीव देह सगुण अर्थात गुण युक्त है लेकिन परमात्मा निर्गुण है अर्थात प्राकृत, राग, द्वेष आदि गुणों से रहित है। पांचवा, जीव गुणों के अधीन है और देह माया के प्राकृत गुणों के द्वारा उत्पन्न है। गुणों के अधीन वही माइक गुणों के अधीन है, ठीक है। जीव माइक गुणों के अधीन है और परमात्मा माइक गुणों से अतीत है।
लेकिन परमात्मा अप्राकृत ज्ञान, आनंद आदि कल्याणकारी गुणों के आधार हैं। छठा, देह जड़ तथा जीव जड़ के अनुरूप है, अतएव परिच्छिन्न, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है। परिच्छिन्न सीमित, सातवां, परिच्छिन्न का अर्थ है सीमा के अंदर है, और परमात्मा सर्वव्यापी है, और आत्मा हमारी खाली इस देह में व्यापी है। जहाँ तक भी ऊपर का ही पता है, नीचे अंतड़ियों में क्या चल रहा है वो भी हम नहीं जानते। सातवां है दीदी, जीव देह द्वारा देह, ग्रह आदि वस्तु द्वारा आवृत है, लेकिन परमात्मा सर्वत्र अनावृत है, स्वतंत्र है। आकाश के आत्मा- समान, परमात्मा को आकाश के समान अनावृत कहा गया है, और जीव की आत्मा देह से आवृत है। आत्मा परमात्मा देह इंद्रिया आदि के दृष्टा स्वरूप है, लेकिन जीव इसके विपरीत धर्म विशिष्ट अथवा दृश्य है, और देह अचेतन वस्तु है। आखिरी जीवात्मा दृश्य है, सीन है, शरीर सीन है, और परमात्मा अदृश्य है। परमात्मा बाहर और अंदर आदि के भेद से रहित है, लेकिन जीव परमात्मा से युक्त है, तथा देह जीव आदि से युक्त है, और दोनों ही परमात्मा के अधीन हैं। इसीलिए जीवात्मा और देह परमात्मा से संपूर्ण रूप से भिन्न है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से देह में स्थित आत्मा को भिन्न जान जाते हैं, वे कभी भी देह के गुणों में आसक्त न होकर मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। निष्काम होकर श्रद्धा पूर्वक मेरा नित्य प्रतिभजन करने से उनके चित्त में धीरे धीरे प्रसन्नता होती है, और चित्त के प्रसन्न होने पर वे प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से तत्वदर्शी हो जाते हैं। मुझ में संपूर्ण रूप से उदासीनता रूप स्थिति ही ब्रह्म कैवल्य है। वे इसी शांति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। देह, कर्म एवं चिदाभास रूप लिंग शरीर ही इस संसार में आवागमन एवं संसार भोग कराता है। विवेकी मनुष्य मुझसे संबंधित होकर निश्चल रहकर सुख एवं दुख किसी भी विकारों से वशीभूत नहीं होते। तुम भी बुद्धिमान हो, प्राकृत संपद विपद में संबुद्धि रखो। सुख दुख के विषय में इंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखो। मैंने तुम्हें मंत्री आदि जितने भी राजकीय सेवक प्रदान किए हैं, उनकी सहायता से समस्त लोगों की रक्षा करो, क्योंकि प्रजा का पालन ही राजा के लिए मंगलदायी है। परलोक में राजा प्रजा द्वारा उपार्जित पुण्यों के छठे भाग को भोगता है। राजा प्रजा द्वारा उपार्जित धन का छठा भाग राजा को मिलता है। लेकिन राजा अगर प्रजा से कर तो ले और उनकी रक्षा और सुख सुविधाओं के विषय में उदासीन रहे, तो उस राजा को प्रजा के पापों का फल भी भोगना पड़ता है। देख लो, राजा प्रजा का ऐसा संबंध है। प्रधान महर्षियों द्वारा अनुमोदित और श्रौत परंपरा से चले आने वाले श्रेष्ठ धर्म को ग्रहण कर अनासक्त भाव से तुम इस पृथ्वी का पालन करो। इस प्रकार से प्रजा तुमसे प्रेम करेगी और शीघ्र तुम अपने घर में संकादी जैसे सिद्ध जनों को उपस्थित देखोगे। मैं तुम्हारे समाधि गुणों और निर्मत्सर आदि गुणों के वशीभूत हूँ। तुम मुझसे कोई एक अभीष्ट वर मांग लो। मैं समचित वाले व्यक्तियों के अनुभव का विषय हूँ। योग, तपस्या या यज्ञ द्वारा मैं सहज रूप से प्राप्त नहीं होता। मैत्रेय ऋषि आदि विदुर जिसे कहते हैं, भगवान के इन उपदेशों को राजा पृथु ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। तभी देवराज इंद्र अपने किए हुए कार्यों के कारण लज्जित हो महाराज पृथु के चरणों में गिर पड़े। राजा पृथु ने प्रेमवश उनका आलिंगन किया और उनके प्रति विद्वेष भाव का परित्याग कर दिया। इसके बाद राजा पृथु ने अनेक सामग्रियों से भगवान श्री हरि की पूजा करी। फिर जाने को तत्पर होने पर भी भगवान राजा पृथु के प्रति अनुग्रह के कारण शीघ्र ही वहां से जा न सके और अपने कमल नयनों से राजा की ओर निहारते हुए वहीं भगवान विष्णु जितनी जल्दी अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन इतना प्रेम था उनको पृथु से कि जल्दी गए नहीं, वहां खड़े रह गए। राजा ने भगवान की स्तुति करने के लिए हाथ जोड़े, लेकिन आनंद के आंसू आने के कारण वे उन नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए और कंठ अवरुद्ध होने के कारण एक शब्द भी नहीं बोल पाए। फिर उन्होंने भगवान का अपने हृदय से ही आलिंगन कर लिया।
अपने आंसुओं को पोंछ उन्होंने देखा कि श्रीहरि अभी भी वहीं खड़े हैं और उन्होंने अपने हस्त कमल को गरुड़ के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ है। अब महाराज पृथु अतृप्त नयनों के विषयीभूत श्रीहरि को कहने लगे। सीन देख लो, गरुड़ जी खड़े हैं और हाथ गरुड़ जी के ऊपर रखा हुआ है विष्णु का, और अभी भी वहीं खड़े हैं। ये सीन है। हाँ, पृथु जी की स्तुति। हे विभो, आप सर्वेश्वर हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति इस नश्वर देह को सुख देने के लिए आपसे कुछ मांगेगा? मैं इन घृणित वस्तुओं के लिए आपसे कोई प्रार्थना नहीं करता। मुझे मोक्ष पद की भी कामना नहीं, जिसमें तुमने शरीर को घृणित माना, घिनौना शरीर है, नश्वर है, इसके लिए मैं क्या मांगू आपसे? मुझे मोक्ष पद की भी कामना नहीं, क्योंकि इसमें आपके यशोगान को श्रवण करने की संभावना ही नहीं है। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी गुण कथा को श्रवण करने के लिए आप मुझे अनंत कान दे दीजिए। कितने कान? कितने? अर्बुद? अनंत, अनंत बोले दीदी। हाँ, अर्बुद, अर्बुद शब्द है वहाँ पे। अर्बुद माने अरब भी होता है, और श्लोक में शायद अर्बुदी शब्द है। तो अरब कान दीजिए। अयुत, अयुत शब्द होगा। हजारों, लाखों, करोड़ों मुझे जिह्वा दे दीजिए जो आपका कीर्तन करूं। महापुरुषों के मुख से निसृत कथाएं कुयोगियों को, जो कि तत्व को भूल चुके हैं, उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। अतः हमें दूसरे वरों से प्रयोजन भी क्या है? आपके मंगलप्रद सुयश को कोई एक बार भी सुन लेता है तो थोड़ा सा भी सारग्राही होने पर वह उस कथा का श्रवण कैसे छोड़ सकता है? इसका कारण है कि लक्ष्मी देवी ने भी निखिल गुणों को संग्रह करने की अभिलाषा से आपके सर्वार्थ सुयश का ही पूर्ण रूप से आश्रय लिया है। लक्ष्मी देवी ने क्या किया है? आपका ही आश्रय लिया है। किस कामना से? निखिल गुणों को संग्रह करने की आशा से। समस्त गुणों को संग्रह करने की आशा से। ठीक है। आप पुरुषोत्तम और समस्त गुणों के भंडार हैं। मैं भी लक्ष्मी जी के समान समुत्सुक होकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी के कंपटीशन में आ गए, ध्यान दे दो। लक्ष्मी जी चरण पकड़ के बैठे हैं तो बोले मैं भी लक्ष्मी जी के समान आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। हमारे आचार्य ने श्लोक को खूब उठाया है, बड़ा डिस्कस किया है। महाराज पृथु की देखो इच्छा देखो, और इसमें चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बहुत कुछ लिखा है इस श्लोक के ऊपर। आगे आगे सदा बोलिए आप। जी दीदी। हे नाथ, हम दोनों अर्थात मैं और लक्ष्मी जी आपकी कामना करते हुए एकांतिक भाव से आपके चरणों में मन को नियुक्त रखेंगे। मैं भी रहूंगा, लक्ष्मी जी भी रहेंगी। ध्यान दे दो। हम दोनों में, हाँ, हम दोनों में परस्पर कोई विरोध भी नहीं होगा। लेकिन कुछ विचार करने के बाद फिर कहने लगे, हे जगदीश, लक्ष्मी जी के साथ विरोध तो अवश्य ही होगा, क्योंकि मैं भी उनके समान आपकी सेवा करना चाहूंगा। तो भी मैं उस विरोध का सामना करूंगा। आप तो दीन वत्सल हैं, मेरे द्वारा किए गए तुच्छ कार्यों को भी आप यथेष्ट समझेंगे। लेकिन जब आप अपने परमानंद स्वरूप में अवस्थान कर रहे हैं तो फिर आपको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन? तो आपके लिए तो कोई भी हो, चरण समाप्त तो परमानंद स्वरूप है, फिर लक्ष्मी जी आपको क्यों चाहिए? अब दोनों ही सेवा करेंगे, विरोध तो होगा ही होगा। और लक्ष्मी जी को मुझसे ईर्ष्या भी हो सकती है, चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। लेकिन आप तो आत्मा राम है, आपके लिए तो कोई भी चरण दबाए, आप किसी पे आसक्त तो थोड़ी हैं, तो आपको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन है? देखो भक्त कैसे होते हैं। हाँ, दीन वत्सल जानकर ही साधु महात्मा आपका भजन करते हैं। आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त महापुरुषों के लिए दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो सब तो जानते हैं आप दीन वत्सल है, इसलिए तो हम आपका भजन कर रहे हैं। आप हम सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आपने जो कहा वर मांग लो, वो तो जगत को मुंह में डालने वाली बात है। मनुष्य यदि आपकी वेदवाणी रूपी रज्जू से बंधे न हो तो किस प्रकार बार बार माया मुग्ध होकर सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते? बहुत सुंदर बात है। आपने वेदों में पता नहीं क्या क्या कह रखा है, सकाम कर्मों की जाने कितनी बातें कह रखी है। इसलिए मनुष्य कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन जब एक दफे जागृति आ जाए तो ये वैदिक मर्यादा वगैरह सब छूट छाट जाती है। हाँ, अज्ञे जीव आपकी माया से मोहित हो, आपसे विमुख हो, स्त्री पुत्र आदि की कामना करता है।
लेकिन जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की इच्छा की अपेक्षा किए बिना सदा ही उसके कल्याण के लिए रत रहता है, वैसे ही आपका भी हमारे जैसे अज्ञ जीवों की मंगल कामना करना उचित ही है। मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, हे विदुर, भगवान ने राजा पृथु की स्तुति सुनकर कहा, हे राजन, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति वृत्ति उदित हो। पूर्व सुकृत्यों के बल पर ही तुमने ऐसी बुद्धि पाई है। इसी बुद्धि योग के द्वारा पंडित जिन्होंने मेरी सुदुस्तर माया को पार किया है। सब ध्यान दे लो, बार बार कहते रहते सुकृति बुद्धि योग, इन्हीं से भगवान मिलते हैं। अपनी बुद्धि मत लगा। भगवान ने अर्जुन को भी डांटा, क्या पंडित समझता है अपने आप को, नहीं समझ रहा। शादी माम तम शरणम प्रपन्ना, मेरा शोधन कर दो, जो कुछ मेरे अंदर कमियां हैं उनको दूर कर दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिया उसका पालन करो। जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसका सर्वत्र ही मंगल होता है। राजा की पूजा एवं सत्कार को स्वीकार कर श्रीहरि उन पर सब प्रकार से कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। इसके बाद राजा पृथु ने देवऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, अप्सरा, किन्नर, मनुष्य, पक्षी आदि सभी प्राणी एवं विष्णु के पार्षदों को विष्णु से अभिन्न जानकर भक्ति पूर्वक वाणी से, धन से और हाथ जोड़कर उनकी यथोचित पूजा की। इस प्रकार सभी की पूजा की। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। कीट पतंग सब में उन्हीं भगवान का वास है। इस प्रकार सभी राजा से पूजित हो अपने अपने स्थान को चले गए। तब ऐसा लगा मानो राजा के मन का हरण कर श्री हरि भी दिग्विजयों के साथ अपने धाम को चले गए। अव्यक्त स्वरूप श्री वासुदेव इन प्राकृत नेत्रों से दिखाई नहीं देते, लेकिन राजा पृथु के समक्ष उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया, फिर वहां से अंतर्धान हो गए। आदिराज पृथु भी भगवान अच्युत को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट गए। श्रीमद मध्वाचार्य पाद और तदनु श्रीमद विजयध्वज तीर्थ और श्री संप्रदाय भुक्त श्रीमद वीर राघवाचार्य पाद ने अपनी अपनी टीकाओं में इन 2 श्लोकों को इस अध्याय के अतिरिक्त पाठ के रूप में जोड़ा है, जिनका अर्थ इस प्रकार है। सब जगह नहीं मिलते, खाली उन दोनों की टीकाओं में इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया। श्री भगवान ने राजा पृथु को कहा, हे राजन, आपने उत्तम बात कही। आप में जागतिक इच्छा नहीं है, बल्कि मुझ में अनुरक्त हो। आपने मेरी सेवा से रहित स्वर्ग एवं मोक्ष को भी नरक के समान माना है। मैं आपके प्रति संतुष्ट हुआ हूँ, क्योंकि आपने मेरी वाणी के प्रति श्रद्धावान होकर दुस्तेज क्रोध का भी परित्याग किया है और मुख्य रूप से मेरे आदेश का पालन कर मेरी श्रेष्ठ पूजा की है। वांछा कृपा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। ठीक से बोला, अच्छे से पता करो, बढ़िया। कृष्ण दीदी, हाँ दीदी जो उन्होंने वर मांगा उनसे कि उनको लक्ष्मी जी के समान सेवा चाहिए, तो क्या वो प्रदान किया उनको भगवान ने? हाँ, भगवान देंगे, भगवान हर इच्छा पूरी करेंगे, वो सर्व काम पूरक है। तो फिर किस प्रकार वो उस इच्छा वो कई स्वरूप में रहते हैं, भगवान कई स्वरूपों में रहते हैं, वो किसी भी स्वरूप में दे सकते हैं और किसी भी लोक में दे सकते हैं। जहाँ पे लक्ष्मी है वहीं पे जाकर के अड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, कहीं भी किसी भी स्वरूप में। और कुछ समय के लिए लक्ष्मी जी से कहेंगे जिस स्वरूप में, लक्ष्मी थोड़ी देर पृथु को बैठने दो, ऐसा भी होगा, पर इच्छा पूरी करना ही भगवान का काम है। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। हाँ दीदी, ये जो जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध का ज्ञान बताया, ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व भी हो सकता है ना? हाँ, है ना? हाँ, है ये भेदा भेद बात है। पॉइंट, हाँ बिल्कुल। ठीक है, कोई और प्रश्न नहीं हो तो कीर्तन। रेखा मिश्रा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। श्री कृष्ण
कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब नाम अवतारे मौसम पतित प्रभु ना पाई प्रेमानंद सुखी कृपा और करी आमी बड़ो दया करो सीतापति अदित गोसाई तभी कृपा बल पाई चेतना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार दया करो सीतापति अदित गोसाई सब कृपा बल पाई चेतना तब कृपा बल पाई चेतना दया करो घोर शक्ति पंडित गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद मोरो दया करी सब सनातन रूप रघुनाथ भट युग श्री प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग नवरोत्तम दास दया करो प्रभुपाद श्री दैत दास सब प्रद छाया हे आदम दास दया करो गुरुदेव पतित पावन दया करो गुरुदेव पतित पावन सब पद कृपा मांगे ये दीन सब कृपा मांगे दीन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी अर्थ बोलोगे? दीदी इसमें मेरी वाली बात है दीदी हम ठीक है, सब लोग जानते ही हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद।